रुकिए, क्या आप भी रोज बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इजी इंग्लिश विद अमित सर का आज का ये लेसन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम सीखेंगे 50 ऐसे बहुत ही आसान इंग्लिश सेंटेंसेस जिन्हें आप स्कूल, घर या अपनी डेली लाइफ में धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, स्कूल सेंटेंसेस, यानी स्कूल में काम आने वाले वाक्य। जरा सोचिए, सुबह सुबह स्कूल जाने की जबरदस्त हड़बड़ी है, ऐसे में कौन से सेंटेंसेस काम आएंगे? अगर आपको कहना है मैं स्कूल जा रहा हूं, तो कहिए आई एम गोइंग टू स्कूल। बहुत जल्दी मचिए तो बोलिए गेट रेडी क्विकली। मम्मी कहती है ना, अपना बैग ले लो, उसे कहेंगे टेक योर बैग। अगर आपके मन में है कि आज मुझे लेट नहीं होना है, तो कहिए आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट टुडे। और स्कूल पहुंचकर दोस्तों से क्या कहेंगे? लेट्स गो टू द क्लासरूम। बहुत आसान है ना? अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, होम सेंटेंसेस, यानी घर पर बोले जाने वाले वाक्य। अब देखिए, घर पर सब अपने अपने काम में लगे होते हैं, राइट? जैसे माँ खाना बना रही हैं, इसे कहेंगे मदर इज कुकिंग फूड। पिताजी चाय पी रहे हैं, फादर इज ड्रिंकिंग टी। आप मजे से सोफे पर बैठे हैं, तो कहिए मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। अपने छोटे भाई के लिए कह सकते हैं माई ब्रदर इज स्टडिंग। और रात को जब पूरी फैमिली एक साथ हो, तो हम साथ में खाना खा रहे हैं को इंग्लिश में कहेंगे वी आर ईटिंग टुगेदर। हमारा तीसरा सेक्शन है डेली रूटीन सेंटेंसेस, हमारी रोजमर्रा की बातें। ये वो वाक्य हैं जो सुबह आंख खुलने से लेकर रात तक काम आते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या कहते हैं? मैं अभी उठा हूं, आई हैव जस्ट वोकन अप। फिर प्यास लगती है, मुझे पानी पीना है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। जोरों की भूख लगी हो तो कहिए आई एम हंग्री। और जब दिन भर के बाद थकान हो, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। अगर आप दिन में व्यस्त हैं तो कह सकते हैं मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई वर्क। अब यहां पर हम एक सेकंड के लिए रोकेंगे और मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। अभी तक जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे, उनमें से कितने आपको पहले से आते थे? अपना नंबर अभी कमेंट करके बताइए। देखते हैं आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग है। चलिए वापस आते हैं। हमारा चौथा सेक्शन है आस्किंग फॉर हेल्प एंड ट्राइंग, यानी मदद मांगना और कोशिश करना। देखिए, जब कुछ नया सीखना हो तो हिचकिचाना बिल्कुल नहीं चाहिए। मदद चाहिए तो सीधे कहिए मुझे आपकी मदद चाहिए, आई नीड योर हेल्प। कुछ समझ नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड। आप अपने टीचर से कह सकते हैं कृपया दोबारा समझाइए, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। और सबसे जरूरी बात जो हर स्टूडेंट को बोलनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई, और आई प्रैक्टिस एवरी डे। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। आगे बढ़ते हैं पांचवें सेक्शन की तरफ, डेली कॉन्वर्सेशंस, यानी हमारी आम बातचीत। दिन भर में हम ऐसे कई वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अपनी कोई पसंद बतानी हो, जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू स्टडी। किसी से पूछना हो तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अगर आपके पास समय नहीं है तो कहिए मैं अभी व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ। और एक बहुत ही कॉमन रिक्वेस्ट, कृपया दरवाजा बंद कर दो, प्लीज क्लोज द डोर। अब देखते हैं कुछ छोटे और एकदम तेज कमांड्स। खिड़की खोल दो, ओपन द विंडो। कोई बहुत तेज बोल रहा हो तो कहिए धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। जल्दी आओ, कम क्विकली। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। और अगर आपको कोई चीज अच्छी लग जाए तो बस कहिए मुझे ये पसंद है, आई लाइक दिस। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे वाक्य आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ही नेचुरल बना देते हैं। अब आता है हमारा छठा सेक्शन, क्लासरूम सेंटेंसेस, क्लासरूम में बोले जाने वाले वाक्य। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी सबसे जानी पहचानी जगह पर, यानी क्लासरूम में। क्लास में एंट्री लेने से पहले हमेशा पूछिए क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? प्यास लगे तो मे आई ड्रिंक वाटर? किसी की हेल्प चाहिए हो, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज हेल्प मी। अगर टीचर कोई सवाल पूछे तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ उठाकर कहिए मुझे उत्तर पता है, आई नो द आंसर। और जब कोई कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो कहिए मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड। अब देखते हैं कुछ ऐसे वाक्य जो मुझ जैसे टीचर्स क्लास में बहुत बोलते हैं, जैसे कृपया दोबारा बताइए, प्लीज टेल मी अगेन। अपनी किताब खोलो, ओपन योर बुक। अपना होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क। चुपचाप बैठो, सिट क्वाइटली। और ध्यान दो, पे अटेंशन। आ रही ना बिल्कुल क्लासरूम वाली फीलिंग? हम पहुंच गए हैं अपने 7वें और आखिरी सेक्शन पर, फैमिली एंड डेली लाइफ।
परिवार के साथ प्यार से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मुझे चाय चाहिए, आई वॉन्ट टी। कोई आपको बुलाए तो कहिए मैं अभी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। कोई आपका हालचाल पूछे तो कहिए मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। और एक बहुत ही प्यारा वाक्य जो आपको रोज अपने घर वालों से पूछना चाहिए, आपका दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे। और ये रहे हमारे आज के आखिरी 5 सेंटेंसेस। मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। मैं आपकी बात समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड यू। मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। मुझे खुशी हुई, आई एम हैप्पी। और जब किसी से विदा लेनी हो तो मुस्कुराकर कहिए फिर मिलते हैं, सी यू अगेन। और लीजिए, इसी के साथ हमारे 50 सेंटेंसेस पूरे हो गए। अरे रुकिए रुकिए, ये लेसन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बारी है आपके होमवर्क की। इन 2 वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको मुझे दिखाना है। पहला है मैं बाजार जा रहा हूं और दूसरा है मुझे पढ़ना पसंद है। इन दोनों का इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी के अभी कमेंट्स में लिखकर बताइए। मैं चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको बहुत ही मजेदार और यूजफुल लगा होगा। बस अब इन वाक्यों की रोजाना प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, ऐसे ही आसान तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए इजी इंग्लिश विद अमित सर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू अगेन।